जो देश ने एक लक्ष्यांक रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकासशील देश के वर्ग से निकल के विकसित देश वर्ग के श्रेणी में खड़ा होना चाहता है। तो जो भारत का ये जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होंगे, तो ये लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहयोग से के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सहकारी नीति को ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण परिवेश में और जो शहरी परिवेश में जो सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों को जीवंत बनाने के लिए, उन सहकारी समितियों को एक नई दिशा देने के लिए, उनको व्यापार और व्यवसाय के नए अवसर देने के लिए सहकारी नीति बनाने की जरूरत पड़ी। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो पुरानी नीति थी वो वर्ष 2002 में बनी थी, और उस पुरानी नीति का जो मूल लक्ष्य था, जो मूल बिंदु था कि उस समय जो सहकारी समितियां जो एक राज्य के अंदर काम करती थी, उन सहकारी समितियों को विकास के लिए, उनके काम में बढ़ोतरी के लिए एक राज्य से बाहर जाके दूसरे राज्यों में भी काम करने का मौका दिया जाए। लेकिन आज के समय सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट पर्याप्त नहीं था, इसके आगे भी सहकारी क्षेत्र में बहुत सारी विकास की संभावनाएं थी। तो उसी विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए, उसको तराशने के लिए